नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई है, कांग्रेस के सीने पर सांप लौट रहा है। उसका लगातार ये प्रयास है कि ये सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस को लगता है कि अगर एक झूठ 1000 बार बोला जाएगा तो वो सच में परिवर्तित हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी एक बयान दिया और कहा कि इसकी सरकार गलती से बनी है, लिहाजा वो जल्दी ही गिर जाएगी। असल में अगर इतिहास देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस गठबंधन सरकारों को गिराने में काफ़ी दिलचस्पी लेती रही है और गठबंधन सरकारों को गिराने के लिए वो एक षड्यंत्र रचती रही है। जिस तरीके के षड्यंत्र उसने चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ रचे, वही षड्यंत्र अब वो एनडीए की तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ रचना चाह रही है। लेकिन यहाँ समीकरण बदले हैं। हम इन समीकरणों की बात करें उससे पहले बात करते हैं कि कैसे कांग्रेस सरकारों को गिराती रही है। बात करते हैं 1977 की, जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल था पूरे देश में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और सारे विरोधी दलों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। 1.5 लाख से ऊपर के नेताओं को 19 महीने इमरजेंसी में जेल में रखा गया था। इसके बाद सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी बनाने के बाद चुनाव हुआ और बहुमत से जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई सरकार में गृह मंत्री थे। जनता पार्टी में बहुत सारे दल थे, उनकी अलग अलग विचारधाराएं थी, उनमें आपसी एक मनमुटाव होने लगा और इसका फायदा उठाया कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी ने जो दल मनमुटाव वाले थे उनके बीच दरार डालने का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बात की चौधरी चरण सिंह से। चौधरी चरण सिंह को ये प्रलोभन दिया कि अगर जनता पार्टी वो तोड़ दें तो कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे देगी। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की इस बात पे भरोसा किया और जनता दल 2 टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनवा दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको अपना बहुमत साबित करने के लिए 23 दिन का समय दिया गया। चौधरी चरण सिंह इसके बाद सदन में जब बहुमत साबित करने का दिन आने वाला था, सदन शुरू होने वाला था, ठीक उसी दिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी वो 23 दिन के अंदर ही गिर गई। तो कांग्रेस ने पहले धोखा देके जनता पार्टी को 2 हिस्सों में बांटा, उसके बाद चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया और उनकी सरकार गिरा दी। ये अकेला मामला नहीं है। ठीक 10 साल बाद 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाई थी जनता दल की। जनता दल कांग्रेस को हरा के सत्ता में आया था और उसके साथ भी कई गठबंधन वाले दल शामिल थे। ये सरकार चल रही थी, लेकिन बाद में मंडल आयोग और तमाम ऐसे विरोध आए जहां पर कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार संकट में पड़ गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में ही चंद्रशेखर भी थे जो जनता दल का हिस्सा थे। इस बार चंद्रशेखर को निशाने पर लिया राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और उनको हरा के ही विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से कहा कि अगर जनता दल टूट जाए तो कांग्रेस तुमको सरकार बनवा देगी, प्रधानमंत्री बन जाओगे। चंद्रशेखर ने इस बात पर भरोसा किया और जनता दल 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर को समर्थन दिया और ये कांग्रेस के समर्थन वाली चंद्रशेखर की सरकार भी कुछ महीनों में ही गिर गई। ये 2 मामले ऐसे हैं जहां पे कि कांग्रेस ने सीधे सीधे सरकार गिराने का काम किया है, लेकिन ये षड्यंत्र अलग अलग तरीके से भी चलते रहे हैं। 1996 और 1998 में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो पहले 13 दिन की सरकार बनाई अटल बिहारी वाजपेयी ने और फिर 13 महीने की। 13 महीने और 13 दिन की ये दोनों सरकारें अल्पमत में गिर गई और इनके पीछे भी
कांग्रेस का षड्यंत्र था। इस दौरान ही इंद्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई जो 5 साल चली। तो इस तरीके से कांग्रेस का एक सगल रहा है कि जो भी गठबंधन सरकारें रही हैं, मजबूत नहीं रही हैं, उनको गिराया जाए। अब यही प्रयास वो तीसरी बार करने जा रही है नरेंद्र मोदी के समय में। उसे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी गिराया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नंबर उसके पक्ष में नहीं है। चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी उसमें प्रधानमंत्री बनाने लायक लोकसभा के सदस्य कांग्रेस के पास थे, इसलिए उसने लालच दिया और प्रधानमंत्री बनवाने के नाम पे दलों को तोड़ के सरकार बनाई और फिर गिरा दी। नरेंद्र मोदी की सरकार के पास बहुमत है एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने 240 सांसद हैं। दूसरे जो दल समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, उनके पास इतने सांसद नहीं हैं कि वो कांग्रेस के 99 सांसदों के भरोसे या फिर जो इंडी ब्लॉक बना उसके 236 सांसदों के मुकाबले सरकार बना सकें। कांग्रेस को अगर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना है तो उसे भारतीय जनता पार्टी में ही सेंधमारी करनी पड़ेगी, जो सेंधमारी आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार गिरने वाली नहीं है और जो सपना उनको लग रहा है कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी और फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो बड़ी दूर की कौड़ी है। कांग्रेस को ही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उसके हाथ सत्ता आते आते रह गई। अब ये छटपटाहट उसे झकझोर रही है। उसे लग रहा है कि एक झूठ बार बार बोला जाएगा तो ये सच साबित होगा, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। जनता को भी पता है कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के पास इतनी ताकत है कि वो मोदी सरकार गिरा सकती है? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।